बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। लुसेंट की क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक सिस्टमेटिक ढंग से इस सीरीज को चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे क्लास को समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ना प्यार दीजिए। तो आज इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले सीरीज में हमने बात किया बौद्ध धर्म के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बाद जो धर्म का विकास हो रहा है, उन धर्मों की चर्चा हम लोग इस समय करें। 6ठी शताब्दी से लेके 4ठी शताब्दी के बीच में कुछ धर्मों का विकास हो रहा है, उसकी चर्चाएं अभी करें। तो हमने जैन धर्म, उस सीरीज में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और आज हम बात करेंगे शैव धर्म की। शैव धर्म, ठीक है। शैव शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, शैव का मतलब हो रहा है कि शिव धर्म, भगवान शिव की पूजा जिसमें की जाएगी उसे क्या कहेंगे, शैव धर्म कहेंगे। ठीक है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले, भगवान शिव की पूजा करने वाले क्या कहलाएंगे सर? सर, शिव से संबंधित धर्म क्या कहलाएगा? शैव धर्म। ठीक है सर। शिव की पूजा करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? शैव धर्म। और जिससे संबंधित होगा, जो धर्म होगा उससे संबंधित, जो शिव से संबंधित धर्म होगा वो क्या होगा? शैव धर्म। ठीक है। शैव धर्म में शिव की पूजा करने वाले लोग संबंधित होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हो रही है, स्थापना कब हो रही है, जैन धर्म की स्थापना कब हो रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और क्या कर रहे हैं, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें। लेकिन जब हम शैव धर्म की बात करेंगे तो ये क्या है? बहुत ही प्राचीन धर्म है। इसकी विशेषताएं आपको वैदिक काल में भी, ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषताएं आपको पुराणों में भी मिल जाती है। शिव की उपासना हमारे वैदिक काल में भी इसकी बात की गई है। और सर्वप्रथम शिव से संबंधित साक्ष्य जो है, पशुपति से संबंधित साक्ष्य, मतलब पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली थी? हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली। हड़प्पा काल में हमें क्या मिली थी? शिव से संबंधित मूर्ति मिली थी। ठीक है। इसका मतलब उस समय के लोग भी क्या कर रहे हैं? शिव की पूजा कर रहे हैं। तो ये धर्म क्या है? बहुत ही प्राचीन समय से बात हो रही है। परंतु अगर हम इस धर्म की औपचारिक रूप से, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब किया गया? औपचारिक रूप से इसका प्रयोग जो है सबसे ज्यादा कब किया गया? गुप्त काल में, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसका जो है सबसे ज्यादा प्रचलन कहाँ था? गुप्त काल में था। तो इसकी सटीक कोई तिथि नहीं है कि आज हम आपको बता दें कि जो सटीक तिथि है कि शैव धर्म की स्थापना हुई। सिंपल सा जानिए, शैव धर्म अर्थात शिव को समर्पित धर्म, शिव की पूजा करने वाले लोग शैव कहलाए, और उससे संबंधित धर्म क्या कहलाया? शैव धर्म कहलाया। और इसका जो सटीक डेट है वो क्या है? नहीं है। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? यह एक प्राचीन धर्म है। इसका उल्लेख वैदिक
ग्रंथों में भी है। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से शैव धर्म का प्रचलन कब? गुप्त काल में। औपचारिक रूप से शैव धर्म का प्रचलन गुप्त काल में, ब्रैकेट में कब? छठी शताब्दी, छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच क्या हो रहा है? शैव धर्म का प्रचलन हो रहा है। तो शैव धर्म का औपचारिक रूप से प्रचलन कब हो रहा है? छठी से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, तो भी बताए थे बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम है, कुछ अष्टांगिक मार्ग है। वो भी क्या कर रहा था? मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात कर रहा था बौद्ध धर्म में। तो व्यक्ति जब शिव की पूजा कर रहा है, शिव की उपासना में भी कई प्रकार के संप्रदाय मिलेंगे, कई सिद्धांत मिलेंगे। कुछ लोग शिव का तांत्रिक रूप में पूजा करेंगे, कुछ लोग उनका योग मुद्रा में या कुछ लोग ध्यान मुद्रा में पूजा करेंगे। इसमें शिव की क्या होगी? सर्वोच्चता होगी। कुछ क्या कहेंगे इसको? अघोर या तांत्रिक के रूप में। कुछ लोग देखे होंगे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक प्रतीकात्मक शिवलिंग की पूजा मानते हैं कि भगवान शिव का जो रूप है वो शिवलिंग के रूप में है। इसी तरह कुछ जो है वैराग्य की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? शैव धर्म के भी कुछ क्या होंगे? सिद्धांत है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग शैव धर्म के सिद्धांत, शैव धर्म के सिद्धांत। धर्म के बेटा, जो लूसेंट की सीरीज चल रही है, जितने भी एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया होते हैं, उन सभी के लिए यदि जीके जीएस की बात करें, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लूसेंट की हो जाती है। यद्यपि हम बहुत सारे किताब पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, बहुत सारी किताबें ज्योग्राफी पे, बहुत सारी किताबें पॉलिटी पे, बहुत सारी किताबें हिस्ट्री पे लिखी गई हैं, सब कुछ लिखा गया है, लेकिन यदि लूसेंट की बात करें तो लूसेंट एक इकलौता किताब ऐसा है जिसमें हर तरह के एग्जामों से फैक्ट रिलेटेड जो है सामग्री है वो आपको मिल जाती है। तो इसको अगर ध्यान से पढ़ लीजिए तो किसी एग्जाम का 30-40% जो है आपका लूसेंट से भी तैयार हो सकता है। कुछ नहीं आपके पास लूसेंट भी है, लूसेंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग को निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा और क्लास के माध्यम से समझ के उसके बाद जब लूसेंट को आप पढ़ेंगे तो उसको ज्ञान होगा जो है आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, कैच मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, जब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे किसी भी रूप में हो, चाहे वो रिटन रूप में हो या ऑब्जेक्टिव के रूप में है, तो आप करने के लिए सफल होंगे। ठीक है, तो आप लोग निरंतरता बनाए रहिए, तो क्लासेस आगे चल रही हैं, आपको अच्छे ज्ञान मिलेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है शिव की सर्वोच्चता। ठीक है, इस सिद्धांत में शिव को क्या माना गया है? शिव को सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। ठीक है, और इन्हें और क्या कहा गया है? महादेव। सर्वोच्च है तो महादेव, मतलब देवों की देव कौन है? हमारे प्यारे महादेव। तो पहला सिद्धांत है
शिव की, भगवान शिव की सर्वोच्चता की बात कर रहा है। इसमें शिव जो है महादेव के रूप में दिखाया गया है। महादेव अर्थात देवों के देव कौन कहलाएंगे? महादेव। सर्वोच्च ईश्वर कौन है? सर्वोच्च ईश्वर होंगे शैव धर्म में, वो कौन होंगे? हमारे शिव। और महादेव के रूप में इनकी पूजा अर्चना हम लोग करेंगे। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है योग व ध्यान। ठीक है। योग और ध्यान एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें आदि योगी और योगी जो है इसके प्रवर्तक होते हैं। आदि योगी और योगी जो है क्या होंगे? इसके प्रवर्तक। आदि योगी व आदि योगी व योग प्रवर्तक। ठीक है। और इस सिद्धांत के माध्यम से इसमें यह है कि हम मानसिक व आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ सके। ठीक है। मतलब ध्यान के माध्यम से शिव की उपासना या योग मुद्रा के माध्यम से शिव को उपासना किया जाता है, जिससे हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इससे भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। और ये सिद्धांत किसमें फॉलो होता है? शैव धर्म में फॉलो होता है। तीसरा है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा मतलब शिव के लिंग की पूजा। पूजा और इसका प्रयोग जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊर्जा व सृजन का घोतक। ब्रह्मांडीय ऊर्जा व सृजन का घोतक है शिवलिंग की पूजा करना। शैव धर्म में शिवलिंग की का भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है। तीसरा है, चौथा है अघोर व तांत्रिक पूजा। इस सिद्धांत में तंत्र की पूजा, तांत्रिक पूजा की जाती है। तंत्र के माध्यम से पूजा कौन करता है? अघोरी। ठीक है। तंत्र की पूजा की जाती है इस सिद्धांत में, और अघोरी लोग क्या करते हैं? तंत्र विद्या के द्वारा भगवान शिव को तंत्र के माध्यम से प्रसन्न करने का काम करते हैं। और ये भी क्या है? शैव धर्म के उपासक है, शैव के उपासक है, शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन तांत्रिक के रूप में। ठीक है। तांत्रिक पूजा करने का अघोर का मतलब है सांसारिक जीवन के मोह माया से मुक्त होकर पूजा करना, सांसारिक सीमाओं से परे जाकर भगवान शिव की पूजा। सांसारिक सीमाओं से परे जाकर शिव की पूजा। ठीक है। तो चौथा जो सिद्धांत है वो क्या है? अघोर और
तांत्रिक पूजा, तंत्र के माध्यम से पूजा की जाती है। अघोरी लोग पूजा करते हैं और क्या करते हैं, सांसारिक सीमाओं से परे जाकर शिव की पूजा, इस सिद्धांत के, इनका सिद्धांत ये है, इस तरह से पूजा करते हैं। लास्ट आता है वैराग्य। क्या है लास्ट? वैराग्य। वैराग्य वैराग्य क्या है? तो वैराग्य जो है, ये भी क्या है, सांसारिक मोह माया को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति या भगवान में लीन हो जाना, ये क्या कहलाता है? वैराग्य। इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना पूजा करना क्या कहलाता है? शैव धर्म के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके माध्यम से शिव की पूजा की जाती है और शैव धर्म के लोग इस माध्यम को क्या करते हैं? अपनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? शिव को संहारक की भूमिका भी निभाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 त्रिदेवों में शिव का भी स्थान है और उसमें शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं, हमें उत्पत्ति देते हैं और उसके बाद शिव हम लोगों का मतलब मानव जीवन का पालन पोषण करने का देवता माना जाता है, जबकि शिव को संहारक का वो माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिदेवों में जो हमारे महादेव हैं वो क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और उनकी पूजा करने वाले धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, अब है जो शैव धर्म है वो कैसे पता चला कि शैव धर्म है? उससे संबंधित कुछ पुरातात्विक साक्ष्य या कुछ क्या है संबंधित स्रोत होंगे। तो शैव धर्म को जानने से संबंधित स्रोत, शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है, जिनके माध्यम से हम शैव धर्म के बारे में जाने, अर्थात शिव की पूजा उस टाइम में हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये किसके माध्यम से? किसी न किसी वेद के माध्यम से, किसी न किसी पुराण के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कैसे शिव की उपासना किस समय की जा रही है। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र इसको शिव को जाना जाता है। इसका रुद्र नाम से ऋग्वेद में वर्णन है, इसका भगवान शिव का, हमारे महादेव का। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जड़ें कहाँ है? बहुत ही प्राचीन है। वैदिक समय से ही शिव की उपासना की जो है परंपरा हमें दिखाई देती है और उसमें शिव को क्या कहा गया है? रुद्र की संज्ञा दी गई है, उनका नाम रुद्र माना गया है। अथर्ववेद में भव सर्व पशुपति और भूपति। अथर्ववेद में जो भगवान शिव की जो उपासना की जाती थी या भगवान शिव की उपासना पूजा अर्चना की जाती है, इन रूपों में, इन नामों से की जाती थी। भव सर्व पशुपति और भूपति, इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? हमें अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है, लिंग पूजा से संबंधित साक्ष्य, लिंग बेटा ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही से क्वेश्चंस आते हैं। लिंग पूजा से संबंधित साक्ष्य कहाँ मिलने बेटा? पुराण में मिलना है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण।
मत्स्य पुराण से हमें भगवान शिव के लिंग से की पूजा की व्याख्या हमें कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण। ठीक है, फिर आता है रुद्र के पत्नी के रूप में, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती को दर्शाया गया है। पार्वती, पार्वती का नाम उल्लेखित है इस पुराण में। तो ये आता है तैत्तिरीय आरण्य में। तैत्तिरीय आरण्य, तैत्तिरीय आरण्य में क्या है? रुद्र की पत्नी पार्वती का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिव की पत्नी का सौम्य रूप जो है, शिव की पत्नी का सौम्य रूप, सुंदर रूप, सौम्य मतलब साधारण रूप, शिव की पत्नी का सौम्य रूप क्या है? पद्मा पार्वती, पद्मा पार्वती, पार्वती उमा गौरी, गौरी उमा गौरी व भैरवी। ठीक है, इन्हीं पुराणों में शिव की जो पत्नी का सौम्य रूप, जो सुंदर रूप, साधारण रूप, शालीन रूप जो है, हमें किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। इसमें से पूछ लेता है कभी, इनमें से पार्वती के सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाता है? एक दिया रहेगा, 4-3 ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको याद होगा तो यहाँ से प्रश्न आसानी से हो जाए। ठीक है, फिर आता है वामन पुराण। एक पुराण है, उस स्रोत के आधार पर, वामन पुराण के आधार पर, वामन पुराण के आधार पर शैव धर्म को 4 संप्रदायों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 संप्रदाय से? और हम देखते हैं, पहला है पाशुपति, पाशुपति, कपाकी, कपालिक, तीसरा कालमुख और चौथा है लिंगायत। ठीक है, जो वामन पुराण है, कौन सा पुराण? वामन पुराण में प्रश्न पूछता है शैव धर्म को वामन पुराण में निम्न में से किन संप्रदायों में बांटा गया है? 4 नाम रहेंगे, एक नहीं रहेगा उसमें, तो 4 की ऑप्शन होंगी तो ये होगा। जिसमें से सबसे प्राचीन जो है संप्रदाय क्या है? पाशुपति है, उसके बाद कापालिक है, उसके बाद कालमुख है और क्या है? लिंगायत है। ठीक है, तो क्या है? सर्वाधिक प्राचीन कौन सा?
पाशुपति संप्रदाय क्या है? पाशुपति नहीं, पाशुपत है, सॉरी, पाशुपत संप्रदाय क्या है? पाशुपत संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है सर। उसके बाद इसके संस्थापक क्या कहलाते हैं? लकुविश। इसके जो संस्थापक है वो क्या कहलाएंगे? लकुविश कहलाते हैं। फिर है ये क्या है? जो पाशुपत है वो क्या है? शिव के 18 रूपों में से ठीक है। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है, वह शिव के 18 रूपों में से एक है। ठीक है। और इसके जो संस्थापक है लौकुविश है। ये कहलाता है पाशुपत संप्रदाय। इसके आधार पर, वामन पुराण के आधार पर इसे पाशुपत संप्रदाय कहते हैं। फिर आता है कापालिक। कापालिक के इष्ट देव हैं, इष्ट देव है इसके भैरव। कापालिक मतलब खोपड़ी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कपाल लेके चलते हैं, आप एक खोपड़ी को लेके चलते हैं। ठीक है। कापालिक अर्थात खोपड़ी। ठीक है सर। तो खोपड़ी जो लेके चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कापालिक। और इनके साधकों को क्या कहते हैं? कापालिक साधक। कापालिक साधक। ठीक है। तो दूसरा संप्रदाय वामन पुराण में कापालिक, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा इसका? तांत्रिक साधना। बहुत ही बढ़िया, तांत्रिक साधना। जो कापालिक संप्रदाय के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? शिव की साधना करेंगे। कैसी? तांत्रिक साधना करेंगे। किसको खुश करने के लिए? शिव को खुश करने के लिए। और क्या करेंगे? शिव एक खोपड़ी को लेकर चलेंगे अपने साथ। ये कैसे कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे? कापालिक संप्रदाय के लोग इस तरह से शिव की पूजा करते हैं कपाल रूप में। ठीक है। और इनका प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल। ठीक है सर। तो पाशुपत कापालिक के बाद आता है काला मुख अर्थात काले मुख वाला। आप लोग जब शिव तांडव होता है कहीं देखे होंगे, शिव पुराण के माध्यम से तांडव जब होता है तो अघोर टाइप में लोग रहेंगे, मार भभूत भूत लगा के बकड़ बम बम बकड़ बम बम गाना गा के जो है शिव की उपासना करेंगे। ये भी कौन है? ये भी क्या कर रहे हैं? काले मुख रहते हैं, अपने चेहरे पे 100 के जो भभूत होते हैं। ठीक है। तो 100 से भभूत निकलते हैं, उसको शरीर में पोतते हैं। और 100 से निकलने वाले जो खोपड़ी कंकाल होता है उसमें क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और ये भी क्या करते हैं? तांत्रिक साधना करते हैं। तांत्रिक साधना ये है सांसारिक जीवन से परे आकर, सांसारिक सुख से परे आकर। और इसके अनुयायी क्या कहते हैं? महाव्रत धर्म। अनुयायी क्या कहलाएंगे? महाव्रत धर्म। ठीक है। तो काला मुख, काले मुख वाला जो क्या करते थे? जो 100 होते हैं, 100 के भस्म को अपने शरीर में पोतते हैं। और जो मानव खोपड़ी है उस खोपड़ी में क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और क्या करते हैं? शिशुरा पान करते हैं। ठीक है। मानव खोपड़ी में
भोजन के कंकाल में भोजन व सुरापान करते। ठीक है, जो कालामुख संप्रदाय के लोग हैं वो काले मुख वाले मतलब 100 से निर्मित जो है बभूत है उसको अपने शरीर में पोतते हैं और क्या करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, महावृद्धर कहलाते हैं। और मानव खोपड़ी के कंकाल में क्या करते हैं, भोजन करते हैं और क्या करते हैं, इससे सुरापान करते हैं। ये कौन कहलाएंगे, कालामुख संप्रदाय। लिंगायत वाले जो होंगे सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, दक्षिण भारत। दक्षिण, ठीक है, दक्षिण भारत में मिलेंगे। क्या करेंगे, शिवलिंग की पूजा। ठीक है, आप साउथ की मूवीज देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज देखते होंगे, इसमें शिवलिंग का विशेष महत्व दिखाया गया। इसका मतलब है लिंगायत संप्रदाय के लोग मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत वाले इलाके में। कौन है, लिंगायत। और इसे क्या कहते हैं, हम जंगम भी कहते हैं। इनके अनुयायी क्या कहलाएंगे, जंगम। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाएंगे, जंगम कहलाएंगे। और इनका प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ शून्य संपादक। ठीक है, ये इनका क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके वरुण वामन पुराण में क्या कहा जाता है, शैव धर्म को 4 संप्रदायों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और चौथा क्या है, लिंगायत। पाशुपत अर्थात भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके लोग क्या करते हैं, शिव को महादेव के रूप में पूजा करते हैं, अर्थात देवों के देव के रूप में शिव की उपासना इस संप्रदाय के लोग करते हैं, पाशुपत संप्रदाय के लोग ये करते हैं। फिर आते हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय अर्थात मानव खोपड़ी के कंकाल को लेकर पूजा करते हैं। और किसकी पूजा करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं। शिव का जो उपासना कर रहे हैं, तांत्रिक साधना के द्वारा शिव की उपासना कर रहे हैं, वो कौन से कहला रहे हैं, कापालिक कहलाएंगे। और इनका प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। ठीक है, फिर आता है कालामुख अर्थात काले मुख वाला। ये लोग क्या करते हैं, सौ के राख को अपने शरीर पर पोतते हैं और अपने चेहरे को काला करते हैं और खोपड़ी के माध्यम से और क्या करते हैं, उसमें सूरापान भोजन करते हैं। ये भी क्या करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं। तांत्रिक साधना के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। ये किस संप्रदाय के लोग हैं, कालामुख संप्रदाय। जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है किसी प्रकार से पूछ सकता है। कालामुख संप्रदाय की प्रमुख विशेषता 1 2 3 4, पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख विशेषता 1 2 3 4, इनमें से कौन नहीं है, कौन सा है। ठीक है, किसकी उपासना, किसकी साधना लोग करते थे, ये पूछ लेगा। तो फैक्ट इतने से ही चीजों में लगभग नहीं कुछ तो 10 15 20 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। लिंगायत संप्रदाय के भारत के किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है, शैव धर्म में लिंगायत संप्रदाय के लोग किस जगह मिलते हैं, तो कहाँ मिलेंगे आपको, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मिलेंगे। और शैव धर्म का प्रचार केवल भारत में ही नहीं है, शिव की उपासना केवल भारत के लोग ही नहीं करते हैं, वेद बस मेरे लिए ही नहीं है। इसका जो साधना है आपको मिल जाएगा, आपको नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश हैं जहां पे शिव की उपासना की जाती है और इन संप्रदायों के लोग क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। सी है, तो इस तरह से क्या था, शैव धर्म के बारे में हम जान रहे थे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो जानेंगे इस शैव धर्म से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लिख सकते हैं
परीक्षापयोगी। परीक्षापयोगी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी जाना। तो पहला फैक्ट है 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना ईसा पूर्व हुआ है। कौन करते हैं? ये कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। फिर इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार इसके द्वारा किया गया? गोरखनाथ। ठीक है। गोरखनाथ के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और गोरखनाथ के ही जो गोरखनाथ के जो पीठाधीश है वो कौन है इस समय? हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के क्या है? सीएम। इसके पहले कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो गोरखपुर से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन अन्य जगहों से जुड़े जो लोग हैं वो लोग बताएंगे कि नाथ संप्रदाय में योगी जी के पहले, ठीक है, योगी जी से पहले कौन थे उनके जो है उपासक। ठीक है। तो आप उसके पीठाधीश के बारे में बताएंगे योगी जी से पहले कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में किसके शासन में? चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव, ये सब पढ़ेंगे। दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो ये भी जो राज्य व्यवस्था है, राज शासन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कब आए शैव, कब आए चालुक्य, कब आए पल्लव। ठीक है। तो उस समय भी क्या हो रहा था? शैव धर्म का जो है प्रसार बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक है। अब है एलोरा ये प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश भी क्या है? शिव का ही रूप है। कैलाश मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। फिर पूछता है राजेश्वर राजराजेश्वर शैव मंदिर किसने बनवाया था? चूल शासक राजाराम। ठीक है। तो जो शैव धर्म है केवल उत्तर भारत में ही नहीं, केवल प्राचीन समय में नहीं, इसका जो विस्तार है वो क्या है? दक्षिण भारत में भी है। कुषाणों का जो सिक्का था उसमें भी शिव और नंदी का अंकन मिलता है उनके सिक्कों पर। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कुषाणों के काल में, मतलब कनिष्क के काल में क्या है, भी शिव की उपासना की जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि शिव का जो शैव धर्म का जो स्थापना है, इसका सटीक वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। कि सटीक कोई वर्ष बता दे कि इस वर्ष से शैव धर्म स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होगा। शैव धर्म मतलब हमारा प्राचीन धर्म है, और ये वैदिक पुराणों से, वैदिक युग से ही इसका प्रारंभ है, लेकिन गुप्त काल में इसका प्रसार क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और हिंदू धर्म का सबसे अच्छा धर्म है। ठीक है। इसके आगे और भी धर्म है, तभी हम चल रहे थे। अभी इसके बाद सिख धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में भी
हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो है और भी धर्म है जिनके फैक्ट, अभी वैष्णव धर्म है उसके बारे में, कल वैष्णव धर्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ धर्म है उसके संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो बस क्या करेंगे, कौन सा धर्म है, उसके संस्थापक कौन है, रूसेंट में चार्ट दिया हुआ, आप एक बार देखेंगे। नहीं तो कल जो है, कल की जब वैष्णव धर्म की क्लास चलाएंगे उसमें उनका एक फैक्ट जो है आपको बता दिया जाएगा, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्या करिए, अपनी निरंतरता बनाए रहिए। साथ साथ जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ डोसेंट लेके और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझकर अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। जिस दिन आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जीएस की जो समस्या है आपके जीवन से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किसी एग्जाम में जीके और जीएस में कोई परेशानी नहीं है। आपके मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसका जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या तो लाइक कर दे सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए कि लोग भी कुछ सीखें, कुछ जाने जीएस के बारे में, तो क्या करते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।